हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यूपी टेट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सीएम योगी का जो निर्देश है नया शिक्षक आयोग के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको पता है कि हाई कोर्ट का भी दबाव है, वो क्या है, सारी चीजें अभी आपको पता चलेगी। 24 जुलाई से पहले इनको हर हाल में अधिसूचना जारी करनी है। और हाँ, एक चीज और है कि इस बार संशोधन होगा। ड्राफ्ट जो है उसमें संशोधन योगी जी ने बताया है कि इतने सारे संशोधन होने चाहिए। तो एज इट इज अब आपको सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है कि यूपी टेट भी काफी समय से नहीं हुआ है। सुपर टेट का तो छोड़ ही दो, अभी सुपर टेट में समय लगेगा, बट यूपी टेट भी इस बार जो है आपको नए तरीके से देखने को मिलेगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपने ये तो देखा ही होगा कि सुनने में आ रहा था कि जुलाई तक आएगा। अब यहां पर फिलहाल जो है निकल चुका है कि 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। 12 सदस्यीय समिति ने संशोधन, यहां पर देखिए, मसौदे को दिया अंतिम रूप। हाईकोर्ट की सख्ती को देखते जल्द गठन की उम्मीद। ठीक है, वो क्या है वो सुनिए। देखिए यहां पर देखिए, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने क्या किया है, शासन ने 2 मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए, आपको पता है मई में हुआ था 12 सदस्यीय समिति का गठन, उसके बाद से करते हुए आयोग के अधिनियम जो 2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देते हुए जो भी है वो अपने शासन को उसने भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया कि 4 जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और 3 जनवरी, 15 मार्च व 4 अप्रैल, आपको पता ही है 4 अप्रैल 2023 को भी हुआ था, अभी फिलहाल को प्रस्तुतिकरण में कई निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार अधिनियम में संशोधन और नए प्रावधान शामिल करते हुए, देखिए उन्होंने निर्देश दिया कि क्या क्या चीजें आपको और इसमें चेंज करना है। तो इसके आधार पर नया संशोधन होगा, नया प्रावधान होगा, इन सबको शामिल किया जाएगा और नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया गया है। नए ड्राफ्ट व वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक, जो हमारा नया ड्राफ्ट है और वर्तमान जो अधिनियम है, इसका तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया है। इस बीच नए आयोग को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह और 3 अन्य की ओर से दायर किया गया था याचिका, और याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। ठीक है, 24 जुलाई को ही होनी है सुनवाई भी, इसी से संबंधित है। और यहां पर देखिए लिखा भी है कि नया आयोग का जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इलनगंज मुख्यालय में ही रहने पर, मतलब ये कहां पर बनेगा इसका मुख्यालय, एलनगंज मुख्यालय में ही रहने पर सहमति बनी है। अब यहां पर देखिए, विद्यालयों में भी नए आयोग से ही भर्ती होगी। नया आयोग को ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जा रही है। जो नया आयोग है, तो जो अटल आवासीय विद्यालय है, इसमें भी जो शिक्षक की भर्ती होगी इन्हीं के द्वारा होगा। और ये अटल क्या है, ये जो नवोदय होते हैं ना, उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में होगा। समिति ने संशोधन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें अटल आवासीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती भी शामिल की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट भी नया आयोग ही कराएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा यूपीटीटी। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। अब यही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपीटेट भी कराएगा। इसके अलावा प्रदेश में नवोदय के तर्ज पर, देखिए अब आपको एक और भर्ती देखने को मिलेगी, नवोदय के ही तर्ज पे जो शुरू किया जा रहा है ना, अटल आवासीय विद्यालय, इसमें भी शिक्षक भर्ती होगी। तो ये भी आपका सरकारी है। तो अगर ये भी हो जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे बस एक सुपर टेट पे डिपेंड नहीं रहना होगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग से होगा और कस्तूरबा वाला भी सरकारी जो है वैकेंसीज, उसकी भी निकालने की तैयारी चल रही है। इसका प्रारूप जो है ड्राफ्ट पिछले हफ्ते ही हुई सदस्यों की बैठक में शामिल कर लिया गया है। देखिए जो अटल आवासीय विद्यालय है, इसका भी ड्राफ्ट जो है शामिल कर लिया गया, मतलब इसका जो ड्राफ्ट है इसको भी शामिल किया गया है। आयोग के गठन का काम तेजी से चल रहा है इस बार, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट की भी सुनवाई होनी है 24 जुलाई को। आसार है कि अगले महीने यह आयोग अस्तित्व में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसे चेंज करना है। भर्ती के लिए आयोग गठित, सभी तरह के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है। 12 सदस्यों की कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप मई के आखिरी हफ्ते में तैयार कर दिया गया था।
ये तो आप जानते ही हो, लेकिन कुछ और प्रारूप शामिल करने के लिए कुछ और करना है। यहां पर देखिए लिखा भी है कि लेकिन कुछ और प्रारूप शामिल करने के लिए पिछले हफ्ते सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। कुछ और शामिल करना होगा और उस बैठक में यूपी टेट का प्रारूप भी शामिल किया गया है। तो कुछ ना कुछ संशोधन जो कि योगी जी के निर्देश के अनुसार आपने जानते ही हैं कि उन्होंने संशोधन और कुछ प्रारूप को शामिल करना है। तो अब देखते हैं कि फिलहाल यूपी टेट में क्या संशोधन होगा, और 24 जुलाई को होनी है सुनवाई, उससे पहले अधिसूचना इनको जारी करना होगा। तो देखिए ये तो फिलहाल हो गई यूपी टेट की बात। अब देखते हैं, सबसे पहले तो ये 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होना बहुत जरूरी है। जब तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पूरी तरह से आपको धरातल पे नहीं दिखेगा, हम सुपर टेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। जो लोग यूपी टेट के बारे में पूछ रहे थे तो आपको पता चल चुका होगा। जैसे ही ड्राफ्ट आएगा उसके बाद से आपको यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में हर हाल पता चल जाएगा एग्जाम कब होना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।